गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विचारक, विश्वास और इमारतें चैप्टर के अंतर्गत इमारतें टॉपिक पर प्रकाश डाल रहे हैं। इमारतें यानी कि स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंतर्गत जिसकी स्थापना की जाती है वही चीज़ें आती हैं। तो स्थापित कौन किया जाता है बच्चों? इमारतें की जाती हैं। और इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल का अध्ययन काल के विषय में इस चैप्टर में प्रकाश डाला गया है, जिसमें कि विभिन्न धर्मों के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस साक्ष्य के रूप में विभिन्न धर्म जैसे वैदिक धर्म पर हम प्रकाश डाल चुके हैं, जैन धर्म पर प्रकाश डाल चुके हैं, बौद्ध धर्म पर प्रकाश डाल चुके हैं और हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के विषय में हम बता चुके हैं, समझा चुके हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है इस अध्याय का? इमारतें हैं। तो जैसे कि हम पहले चैप्टर में ही आप लोगों को बताए थे कि इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोतों में 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। एक होता है साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत विभिन्न समय में विभिन्न कालों में की गई रचनाएं आती हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत क्या आता है बच्चों? इमारतें आती हैं। जिस काल में जो इमारत बनाई गई है वह उस काल के ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में इतिहास जानने का मुख्य स्रोत होता है। तो इस चैप्टर में भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के धार्मिक परिस्थितियों और इमारतों, विश्वास क्या है? विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक विश्वास में कौन आ जाएगा? विभिन्न धर्मों का जो उदय हुआ और जनता किस प्रकार से उन धर्मों की तरफ उन्मुख हुई, किस प्रकार से उन धर्मों यानी कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उत्थान हुआ और फिर किस प्रकार हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का ह्रास हुआ। ये सब कुछ हम बता चुके हैं। और ये धर्म जो है ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में इनकी जो किताबें लिखी गई हैं, इनसे संबंधित जो भवन निर्माण किया गया है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित, ये हमारे ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। तो बच्चों अब हम लास्ट टॉपिक इमारत पर प्रकाश डाल रहे हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल की जानकारी के लिए इतिहासकारों ने जिन स्रोतों का उपयोग किया उनमें धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त, धार्मिक ग्रंथों में कौन से? बौद्ध धर्म के ग्रंथ और जैन धर्म के ग्रंथ, हिंदू धर्म के ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ के अतिरिक्त क्या है? अभिलेखों एवं ऐतिहासिक इमारतों जैसे पुरातात्विक साक्ष्य प्रचुर मात्रा में, जिसे कि भौतिक साक्ष्य भी कहते हैं, शामिल थे। इनमें सबसे प्रभावी और साक्ष्य के रूप में अमरावती का स्तूप और सांची का स्तूप है। अब हम स्तूप पर प्रकाश डाल रहे हैं कि स्तूप किसे कहते हैं। स्तूप क्या है? महात्मा बुद्ध से जुड़े अवशेष जिनमें उनकी अस्थियां व उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं को पवित्र स्थलों पर जमीन में दबाकर एक निर्माण संरचना बना दी जाती थी। इन टीलों को स्तूप कहा जाता था। अर्थात बुद्ध से संबंधित वस्तुओं के ऊपर क्या होता था? एक निर्माण टीले
नुमा निर्माण को ही स्तूप कहते हैं। जैसा कि अभी हम बताए हैं कि क्या स्तूप किसे कहते हैं, ये हमने याद करने के लिए शॉर्टकट बताया है कि क्या होता था कि महात्मा बुद्ध से जुड़े अवशेष, अवशेष में क्या है, उनकी अस्थियां हैं, उनके बाल हैं, उनके नाखून हैं, उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं। तो इनको क्या किया जाता था, जो भी चीज़ें वो प्रयोग में लाते थे तो उसे क्या करते थे लोग, अस्थियां वो उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं को पवित्र स्थलों पर, तब जहाँ इनके अनुयायी, इनके समर्थक यह मानते थे कि यह पवित्र स्थल है, वहाँ पर क्या करते थे कि ज़मीन के अंदर उसको, जैसे जैसे मान लो कोई वस्तु है, मान लो बाल है, तो उसको क्या किया, यहीं पे गाड़ दिया और इसके ऊपर क्या किया, ऐसे स्तूप का निर्माण करवा दिया। तो ऐसे प्रतीक चिन्हों को रख कर के फिर उसके ऊपर क्या होता था, भवन निर्माण कराया जाता था। और बौद्ध धर्म में जो है स्तूप प्रमुख भवन माना गया है। तो ये संरचना जो होती थी टीले नुमा होती थी। टीला मतलब ऊंचाई पर जो चीज़ बनाया जाता है उसे टीला कहते हैं। तो टीलों को ही स्तूप कहा जाता है। मतलब कि बुद्ध से संबंधित वस्तुओं को जमीन के अंदर दबा करके उसी के ऊपर एक संरचना कर दी जाती थी। किसकी संरचना, भवन की संरचना। तो उसे ही क्या कहा गया, स्तूप कहा गया। किस धर्म में कहा गया बच्चों, बौद्ध धर्म में। और ये पवित्र स्थल जो हैं बौद्धों के लिए कौन कौन से हैं, जैसे जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ था बुद्ध का जन्म, हम बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं पुनः कि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जगह का नाम है जो कहाँ पड़ता है बच्चों, नेपाल की तराई में पड़ता है। तो लुम्बिनी क्या हो गया, बौद्धों के लिए पवित्र स्थल हो गया। इसी तरह से जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, गया में। तो गया कहाँ है, बिहार में पड़ता है। तो वो भी बौद्धों के लिए क्या हो गया, पवित्र स्थल हो गया। इसी तरह से जहाँ इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, कहाँ दिया था, वाराणसी के सारनाथ में दिया था। तो ये भी इनके लिए पवित्र स्थल हो गया। किसके लिए, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए क्या हो गया, पवित्र स्थल हो गया। और इसी तरह से जहाँ इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, अर्थात जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी, वो भी बौद्धों के लिए क्या हो गया, पवित्र स्थल हो गया। तो कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था, कुशीनगर, जिसे आधुनिक कसिया कहा जाता है। तो इस स्तूप को बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो क्या हो गया, स्तूप क्या है, बुद्ध और बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है, स्तूप। स्तूप किसे कहते हैं, बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक को। किसे, बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक को ही क्या बोलते हैं, स्तूप बोला जाता है। और स्तूप को जो है, इसका जो स्तूप का वर्णन मिलता है, कहाँ मिलता है, अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों को प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। और ईसा पूर्व 2री सदी तक भरहुत स्तूप, सांची स्तूप, सारनाथ
आदि स्थानों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। यानी कि जैसा कि हमने बताया था कि अशोक द्वारा, कनिष्क द्वारा और हर्ष द्वारा बौद्ध धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इन लोगों ने, इन राजाओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, किंतु उसमें सर्वोपरि थे अशोक। अशोक ने केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। इसी तरह से इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया कि बुद्ध के अवशेषों को बांट करके विभिन्न स्थानों पर उसे गड़वा करके उसके ऊपर स्तूप का निर्माण करवाया। अर्थात स्तूप जो हैं वो क्या हैं, बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। तो बुद्ध और बौद्ध धर्म को स्थायी बनाने के लिए, चिरस्थायी बनाने के लिए अशोक ने क्या किया कि बुद्ध के अवशेषों के ऊपर एक संरचना निर्मित करवा दी, जो कि अभी भी विद्यमान है। तो इसी के द्वारा हम उस काल की स्थापत्य कला के विषय में जान जाते हैं, समझ जाते हैं। देखने जब हम जाते हैं घूमने सारनाथ तो क्या करते हैं बच्चों, आप लोगों ने देखा है बौद्ध स्तूप वहाँ पे है। उसकी बनावट में, उसको बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, क्या स्थापत्य कला की कौन सी शैली है, तो उसको देखने से ही पता चल जाता है ना। तो स्तूप बनाए जाते थे। अब स्तूप की संरचना यानी बनाने का तरीका, नियम क्या होता था, कैसे की जाती थी। स्तूपों के निर्माण एवं सजावट की जानकारी स्तूपों की वेदिकाओं, वेदिका जो नीचे होता है हर मंदिर में होता है, वेदिकाओं एवं स्तंभों पर लिखे अभिलेखों में दान की चर्चा से मिलती है। उस पर क्या है, जो स्तंभ बने हुए हैं, स्तंभ मतलब जानते ही आप, पिलर पर कोई भी भवन निर्माण होता है तो पिलर बनाया जाता है। तो पिलर जो बनता है बेस देने के लिए, उस पर क्या लिखा गया है, अभिलेख लिखे गए हैं। अभिलेख मतलब उस समय राजा लोग जो अपने आदेश उपदेश होते थे वो क्या करवा देते थे कि स्तंभ लेखों पर, शिलालेखों पर, ताम्रपत्रों पर अपना आदेश उपदेश खुदवा देते थे। इसी को अभिलेख कहा गया। तो अभिलेख लिखे हुए हैं, उसी से यह जानकारी मिलती है कि किसने कितना दान दिया। और कुछ दान राजाओं के द्वारा तो कुछ दान शिल्पकारों एवं व्यापारी की श्रेणियों द्वारा दिए जाते थे। तो दान कौन कौन देता था बच्चों, राजा देते थे, व्यापारी जो कि श्रेणियों में बटे हुए थे, तो उनकी श्रेणियाँ बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न इमारतों को बनवाने के लिए दान दिया करती थीं। प्रारंभ में स्तूप अर्धगोलाकार मिट्टी का टीला होता था। अर्धगोलाकार मतलब ये क्या हो गया, अर्धगोलाकार हो गया मतलब आधा गोला। ऐसे क्या होता था, मिट्टी का टीला होता था, केवल ऐसे अर्धगोलाकार। और फिर क्या हुआ कि जिसे अंड कहा जाता था, इसे क्या बोलते थे, अंड। अब इसको पूरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडा ही हो जाएगा ना, तो अंड बोलते थे। बाद में इसे एक चौकोर और गोल आकारों के संतुलन से जटिल रूप दे दिया गया। अर्थात अंड के ऊपर एक हर्मिका बना दी जाने लगी, यानी हर्मिका बनाया जाने लगा। इसके बाद क्या हुआ, ये छज्जे की तरह ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से छतरी लगी मस्तूल निकलती थी, जिसे यष्टि कहा जाता था। अभी हम आपको दिखाएंगे चित्र में। और
स्तूप के चारों ओर एक वेदिका थी जो एक पवित्र स्थल होता था। स्तूप के चारों ओर क्या होती थी? वेदिका होती थी जिसे पवित्र स्थल माना जाता था। पत्थर की वेदिकाएं तथा तोरण द्वार के अतिरिक्त सांची और भरहुत के स्तूपों में कोई अलंकरण नहीं है। अतः वेदिकाओं और तोरण द्वार के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सजावट का इस्तेमाल स्तूपों में नहीं किया गया है। खासतौर से सांची के स्तूप का वर्णन हम कर रहे हैं। और तोरण द्वार से उपासक प्रवेश कर स्तूप के दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। स्तूपों में ताखे और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला अमरावती स्तूप देखने पर मिलता है। तब भरहुत में नहीं है, ना ही सांची में है। कहाँ है? अमरावती स्तूप में क्या है कि ताखे हैं। ताखे तो सारनाथ में भी हैं। तो ताखों के साथ साथ क्या है कि मूर्तियां उत्कीर्ण हो गई हैं, मतलब की जाने लगी हैं। कहाँ? अमरावती के स्तूप में। अब हम आपको स्तूप की संरचना दिखा रहे हैं। ये है ये सांची का स्तूप बना हुआ है। ये क्या है? हर्मिका ऊपरी भाग है जो सजावट के लिए अभी भी बनाया जाता है। ऐसे मंदिरों में ऊपर जो रहता है उसे हर धर्म में कुछ अलग अलग नाम दिया जाता है। तो इसमें क्या है? हर्मिका कहते हैं। इस टाइप से ऊपर बनावट होती है। यष्टि जो एकदम ऊपर वाला चोटी रहता है उसे यष्टि कहते हैं। ये अंडाकार बना हुआ है। जैसा कि अभी हमने बताया, अंडाकार आकृति बना दी जाती थी शुरू में। केवल ऐसे जमीन के अंदर कुछ वस्तुएं जो बुद्ध से संबंधित होती थी उनको रख करके उनके ऊपर अंडाकार ऐसे मतलब एक इमारत का रूप दे दिया जाता था। उसे अंड बोला जाता था। बाद में क्या हुआ कि पिलर बना करके नींव बनाई गई और वेदिकाएं बनाई गई। तोरण द्वार ये मतलब जाने के लिए, अंदर जाने के लिए दरवाज़ा है। और ये पिलर है जिस पर कि क्या लिखा होता था? अभिलेख लिखा होता था। अभिलेख लिखा हुआ है। इसको पढ़ने से ही पता चलता है कि किसने कितना दान दिया, किसके सहयोग से कौन सा स्तूप निर्मित हुआ है। तो बच्चों ऐसे इसी तरह से स्तूप बनाया जाता है। पहले क्या होता है? आधार बना दिया जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं। और यह सांची के स्तूप का है। तो ये आधार हो गया। आधार के ऊपर फिर ऐसे बेस दिया गया है। यहाँ पिलर बनाया गया है। इसके बाद फिर बेस दे करके क्या किया गया है? अर्ध अंडाकार आकृति बना दी गई है ऊंचाई पर। साइड साइड में क्या है? पिलर है। इसी के सारे फिर तोरण द्वार बनाया गया है, यानी अंदर जाने के लिए सजा हुआ दरवाज़ा बना हुआ है। और इसके ऊपर सजावट के लिए जैसे मंदिरों में गुंबद बनाया जाता है, मस्जिदों में और मंदिरों में वो उसको तोरण ही कहते हैं। तो वो चोटी जो बनाई जाती है, तो ऐसे ही इसमें स्तूप में क्या होता है? आयताकार चोटी बनाई जाती है। उसके ऊपर ऐसे गोलाकार, थोड़ा बड़ा फिर छोटा ऐसे बनाया जाता है। उसे यष्टि कहते हैं। तो ये भवन के ऊपरी सिरे में सजावट के लिए किया जाता है। तो ये सांची के स्तूप की बनावट है। ऐसे ही स्तूप बनाया जाता था। और सांची का स्तूप प्राचीन अवशेषों में अत्यधिक आकर्षक सांची कनखेड़ा की इमारत है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। भोपाल राज्य की अद्भुत कलाकृति है। यह मध्य प्रदेश के भोपाल राज्य में पड़ता है। और यह भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की दिशा में एक पहाड़ी पर स्थित है। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। उससे कितना दूर है? 20 मील दूरी पर। किधर है? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है और एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ महात्मा बुद्ध की मूर्ति व प्राचीन तोरण द्वार आकर्षण का केंद्र है। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस अवशेषों का निरीक्षण किया और इस खुदाई के विषय में एक अंग्रेजी में पुस्तक लिखी। तो इस स्तूप की जानकारी कैसे हुई? मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने
इसके अवशेषों का निरीक्षण किया और इस खुदाई के विषय में एक अंग्रेजी किताब में लिखा। किसने? मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस खुदाई के यानी सांची के स्तूप के खुदाई के विषय में जानकारी दी और इस पर एक किताब लिखा। किससे संबंधित है? सांची स्तूप की खुदाई से। तो बच्चों, इस प्रकार जो है सांची के स्तूप की संरचना अभी हमने बताया। और सांची स्तूप से संबंधित और बातें। 1818 में सांची के स्तूप की खोज के समय उसके तीनों तोरण द्वार खड़े थे। तब इसमें 3 प्रवेश द्वार थे, 3 तोरण द्वार थे और चौथा वहीं गिरा हुआ था, यानी चौथा गिर गया था। 4 तोरण द्वार में से 3 साबुत था, चौथा गिर गया था। कब? 1818 में। अंग्रेज इसे भी लंदन या पेरिस ले जाना चाहते थे, परंतु सौभाग्यवश ऐसा नहीं हो सका और सांची स्तूप आज भी वहीं बना हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि सांची के स्तूप में कई कहानियों का चित्रांकन किया गया है। इसमें एक दृश्य वेशांतर जातक से लिया गया है। इस कहानी में एक दानी राजकुमार का चित्रण किया गया है जो अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान देकर पत्नी और बच्चों के साथ स्वयं वनवासी बन गया। तो इसमें क्या है कि स्तूप में चित्र भी बने हुए हैं और जिसमें एक चित्र विशेष उल्लेखनीय है। वह क्या है कि एक राजकुमार का सब कुछ ब्राह्मण को दान देकर स्वयं वनवासी बन जाना। सांची के स्तूप की संरचना जो है मूर्तिकला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे शालभंजिका के रूप में सुंदर स्त्री की मूर्ति जो कि स्तूप के तोरण द्वार के किनारे पर बनी हुई है। कि तोरण द्वार यानी प्रवेश द्वार के किनारे पर क्या बनी हुई है? एक स्त्री की मूर्ति। इसे शुभ प्रतीक के रूप में माना गया है। सांची स्तूप में कई जानवरों जैसे हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल, सांप आदि की मूर्तियां उत्कीर्ण कराई गई हैं। इन जानवरों का मनुष्य के गुणों के रूप में वर्णन किया गया है। इन प्रतीकों में कमल के फूल और 2 हाथियों के बीच में एक स्त्री की मूर्ति प्रमुख है, जिसे उन्हें महात्मा बुद्ध की माँ यानी महामाया माना गया, तो कहीं सौभाग्य की देवी गजलक्ष्मी माना गया है। इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची स्तूप पर उत्कीर्णत मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना है। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र को विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया गया है। स्तूप के चित्रों में रिक्त स्थान महात्मा बुद्ध के ध्यान की दशा को दर्शाता है। स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। जो स्तूप बना हुआ है ऐसे मतलब इस टाइप का, टीले टाइप का, अर्धचंद्राकार, तो ये क्या है? महापरिनिर्वाण यानी शून्य। इसको पूरा करने क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। शून्य क्या है? मनुष्य का जीवन अंत हो जाता है तो क्या हो जाता है? सब कुछ शून्य हो जाता है ना। तो इसे महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना गया है। और चक्र सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश का प्रतीक माना गया है। जो चक्र इसमें पिलर पर बना हुआ है वो क्या है? चक्र जो वो धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक के रूप में माना गया है। सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश का प्रतीक घोड़ा, पेड़ ज्ञान का प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। प्रथम उपदेश का प्रतीक तथा पेड़ ज्ञान प्राप्ति के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। बौद्ध स्तूपों के अलंकरण में जातक कथाओं के चित्रांकन का उदाहरण देखने को मिलता है। सांची के स्तूप में वेशांतर जातक से लिया गया दृश्य दिखाया गया है। अमरावती का स्तूप
1776 में एक स्थानीय राजा मंदिर का निर्माण कराना चाहते थे। अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप का निर्माण कैसे हुआ? 1776 में स्थानीय राजा मंदिर का निर्माण कराना चाहते थे। इसी क्रम में उन्हें अमरावती के स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए। कब प्राप्त हुए? 1796 में स्थानीय राजा को जब वे मंदिर बनवा रहे थे, स्थानीय राजा मंदिर का निर्माण कराना चाहते थे और उस स्थान की जब उन्होंने खुदाई करवाई तो उन्हें क्या मिला? अमरावती का स्तूप प्राप्त हुआ। उन्हें लगा कि यहाँ कोई खजाना है, जिसके लिए खुदाई प्रारंभ कराई। तो जब इमारत का ढांचा दिखने लगा तो राजा को लगा कि यहाँ कोई खजाना है। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे क्षेत्र का खुदाई करवाया और खुदाई में उन्हें अमरावती स्तूप के अन्य अवशेष प्राप्त हुए, जो कालांतर में कॉलिन मैकेंजी ने भी इस क्षेत्र का भ्रमण किया तथा उन्हें कई मूर्तियां प्राप्त हुईं, जिनका उन्होंने विस्तृत चित्रांकन भी किया है। और गुंटूर, जो कि आंध्र प्रदेश के कमिश्नर 1854 में अपनी अमरावती यात्रा के दौरान कई उत्कीर्ण पत्थर तथा मूर्तियों को मद्रास ले गए। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार की खोज की और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। कैसा स्तूप था? विशाल और शानदार स्तूप था। किसने कहा? ये अंग्रेज कमिश्नर ने कहा कि यह स्तूप क्या है? सबसे विशाल और शानदार है। 1850 के दशक में स्तूपों के उत्कीर्ण पत्थर को कई जगहों पर ले जाया गया। कई अंग्रेज अधिकारियों ने इन्हें अपने उद्यानों में स्थापित करवाया। पुरातत्ववेत्ता H.L. कोल ने पत्थरों और मूर्तियों को अलग अलग जगहों पर ले जाने का बहुत विरोध किया, परंतु अधिकारियों ने इस संदर्भ में कोल की कोई सहायता नहीं की। यह सत्य है कि मूर्तियों तथा उत्कीर्ण पत्थरों की लूट से अमरावती तो नष्ट हो गया, परंतु सांची इस क्षति से बच गया। इसका प्रमुख कारण सांची स्तूप को संरक्षित किया जाना है। तो बच्चों, इस प्रकार जो है स्तूप बनाए जाते थे इस चित्र में। इस चित्र में आप देखिए, ये सांची स्तूप का योजना है। मतलब जैसे कि आजकल क्या होता है कि मकान बनवाने के पहले क्या बनवाया जाता है? डिज़ाइन बनवाई जाती है, जो कि इंजीनियर होते हैं, जिन्हें आर्किटेक्चर कहा जाता है। वो यही काम करते हैं कि कम जगह में कैसे अच्छे से अच्छा भवन बनाया जाए। तो इस तरह से कोई भी मकान बनाने के पहले उसकी आधारशिला बना ली जाती है, डिज़ाइन बना ली जाती है, रूपरेखा बना ली जाती है। तो चाहे उसको योजना कहिए, चाहे रूपरेखा कहिए, चाहे आधारशिला कहिए, चाहे नक्शा कहिए, तो बनाया जाता है। तो ऐसे ही क्या होता था, पहले स्तूप का नक्शा बना लिया जाता था, इसके पश्चात स्तूप बनाया जाता था। जैसा कि पीछे हम अभी दिखाए हैं स्तूप का आकार प्रकार की कैसे बनता था। ये देखिए ऐसे, ये क्या है? तोरण द्वार है प्रवेश के लिए, और इसी पर फिर पिलर लगा करके फिर हर्मिका बनाई जाती थी, वेदिका बनाई जाती थी। तो इस तरह से बौद्ध स्तूपों की रचना होती थी। अब नंबर आता है मंदिरों का।
प्रथम शताब्दी में विभिन्न धर्मों के देवताओं की मूर्तियां बनने लगी थी। इसके पहले मूर्ति पूजा, मंदिरों का जो है अस्तित्व नहीं था। और पहली शताब्दी में विभिन्न धर्मों के देवताओं की मूर्तियां बनने लगी थी। इन मूर्तियों को एक स्थान पर स्थापित करने के लिए मंदिर का निर्माण किया जाने लगा था। यानी कि पहले मंदिर नहीं था, अब क्या हो गया, मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया। कब मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ? प्रथम शताब्दी में। पहली शताब्दी में मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। और मूर्तियों को स्थापित किया जाने लगा। कब किया जाने लगा? पहली शताब्दी में मंदिर में मूर्तियां स्थापित कराई जाने लगी। और मंदिर की संरचना कैसी होती थी? मंदिर आप सभी लोगों ने देखा है, फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान दें तो हमारे समझ में आ जाएगा कि मंदिर की संरचना कैसी होती है। प्रारंभ में मंदिर एक चौकोर आकार के कमरे का बना होता था, जिसे गर्भगृह कहा जाता था। तब जो नींव पड़ती है चौकोर आकार का ऐसे, तो इसे हम क्या बोलते थे? गर्भगृह, जिसे नींव बोला जाता है, गर्भगृह बोला जाता था। और उपासक को पूजा करने के उद्देश्य से मंदिर में जाने के लिए केवल एक दरवाज़ा होता था। ये क्या हो गया? एक दरवाज़ा इस गर्भगृह में जाने के लिए हो गया। और फिर बाद में गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा भी बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा गया। ढांचा अभी वही बताया, ऐसे क्या होता है, ऐसे मंदिरों में ढांचा क्या होता है? नुकीला होता जाता है ऊपर की तरफ। तो ये गर्भगृह के ऊपर क्या होता था? ढांचा बनाया जाने लगा। डिजाइनिंग होती है ऐसे 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 ऐसे, शिखर जो होता है, तो ये बनाया जाने लगा। और फिर इसके बाद मंदिरों के गर्भगृह के साथ साथ विशाल सभा स्थल, विशाल बरामदे बनाए जाने लगे। सभा स्थल जहाँ लोग बैठते थे, ऊंची दीवारें तथा तोरण द्वार का निर्माण हुआ। तोरण तब ये जो गैलरी टाइप का दर होता है आने जाने के लिए चारों तरफ, उसे तोरण द्वार कहते हैं। तो गर्भगृह जो पहले केवल एक मंदिर का प्रमुख हिस्सा होता था, जहाँ पूजा पाठ होती थी, गर्भगृह उसे बोलते थे। उसके बाद क्या हुआ कि शिखर बनाए जाने लगे सजावट के लिए। इसके बाद तोरण द्वार यानी प्रवेश के लिए सजावटी दरवाजे बनाए जाने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि प्रारंभिक मंदिरों की विशेषता पहाड़ियों को काटकर तथा खोखला बनाकर कृत्रिम गुफाओं के रूप में होती थी। पहले मंदिर आप देखेंगे जितनी भी देवियां हैं, सबके मंदिर कहाँ हैं? पहाड़ों पर हैं। पहाड़ों को काट करके मंदिर का रूप दिया जाता था। और यह मंदिर शैली अत्यधिक प्राचीन शैली थी। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा मंदिर बनाया गया। कृत्रिम, वो तो प्राकृत होता था। ये कृत्रिम मंदिरों का निर्माण कब हुआ? अशोक के शासनकाल में। अशोक ने पहली बार तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा क्या किया गया? शुरू किया गया कृत्रिम मंदिरों का निर्माण। और अशोक ने किसके लिए बनवाया था यह मंदिर? आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए। संतों के लिए। तो बच्चों, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने गुफाओं को काट करके पहले मंदिर जो बनाए जाते थे
अब अशोक ने कृत्रिम मंदिर बनवाना शुरू कर दिया और यह कार्य कब हुआ? 3री शताब्दी ईसा पूर्व, क्योंकि अशोक का काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व ही है। और यह मंदिरों का निर्माण उसने किसके लिए करवाया था? आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए उसने करवाया था। और इस शैली का सबसे जो है उत्कृष्ट रूप 8वीं सदी के एलोरा के कैलाश मंदिर में देखने को मिलता है। और इसका तब कृत्रिम मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है? एलोरा का। एलोरा का मंदिर क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। कैसे मंदिरों में? कृत्रिम, तब प्राकृत नहीं है, प्राकृत रूप से नहीं बना है, ये क्या है? कृत्रिम है, मनुष्य द्वारा बनवाया गया मंदिर है। तो ये एलोरा का जो मंदिर है, जो कि 8वीं सदी में बना था, और बना कब है? 8वीं सदी। और किसका मंदिर है? कैलाशनाथ का मंदिर है। कैलाशनाथ मंदिर के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें पूरी पहाड़ी को काटकर गुफा में मंदिर बनाया गया है। ताम्रपत्र अभिलेख में एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण करने का वर्णन मिलता है। तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? एलोरा के प्रसिद्ध कौन? तक्षक। एलोरा के मंदिर का निर्माण एलोरा के मंदिर का निर्माण ताम्रपत्र अभिलेख द्वारा पता चलता है कि किसने करवाया है? प्रमुख तक्षक। एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा करवाया गया। निर्माण एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया है? 8वीं सदी में करवाया गया है। और इसमें क्या है? पूरी पहाड़ी को काट करके गुफा मंदिर बनवाया गया है एलोरा में। अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं ये सर्व प्रसिद्ध हैं स्थापत्य कला के लिए, गुफा मंदिरों में सर्वोत्कृष्ट हैं। तो इन्हें मतलब पहाड़ों को काट करके मंदिरों का रूप दिया गया है। और एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने कराया है? एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और एलोरा, अजंता, एलिफेंटा जो है ये तीनों गुफा मंदिर हैं। इनके द्वारा बौद्ध धर्म पर विशेषतः प्रकाश पड़ता है। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न कहानियों की चित्रकारी इनके दीवारों पर की गई है। भारतीय मूर्तिकला लास्ट टॉपिक है हमारा। मूर्ति कला। कई यूरोपीय विद्वानों ने भारत की भारतीय यूनानी शैली में निर्मित मूर्तियों से तुलना करके इसकी महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया है। फिर भी यूरोपीय विद्वानों ने प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला को यूनानी कला से निम्न स्तर का माना है। यूरोपीय यूनानी शैली में निर्मित महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों से अधिक प्रभावित थे। बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ तक्षशिला तथा पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के शहरों से मिली हैं।
यूरोपीय विद्वानों ने यूनानी शैली से परिचित होने के कारण बाद में इन शैलियों में बनी भारतीय मूर्तिकला को सर्वश्रेष्ठ नमूना माना है। स्तूपों के आसपास मिली मूर्तियां बहुत खूबसूरत, मूल्यवान थीं। यही कारण था कि कई मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। तो बच्चों, ये भारतीय मूर्तिकला जो थी, विशुद्ध मूर्तिकला कौन सी थी भारत की? मथुरा मूर्तिकला। ये विशुद्ध भारतीय मूर्तिकला है। इसमें विषय भी भारतीय होता है और बनाने का तरीका भी भारतीय था। इसमें लाल बलुए रंग के मिट्टी का प्रयोग किया जाता था और कनिष्क के भारत में शासन करने के समय और गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी, जो कि गांधार मूर्तिकला का विकास हुआ। कनिष्क के शासनकाल में गांधार क्षेत्र में एक भारतीय और यूनानी मूर्तिकला के मिश्रित रूप जो सामने आया, उसको कहते हैं गांधार मूर्तिकला। यह गांधार क्षेत्र में विकसित हुआ था और इस कला में यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण था। इस कला में सफ़ेद बलुए पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। आपने बुद्ध की मूर्ति देखी होगी, उसमें सफ़ेद बलुए पत्थर का निर्माण किया गया है और इसमें विषय भारतीय होता था और बनाने का तरीका यूनानी होता है। क्या होता है गांधार मूर्तिकला में? विषय भारतीय रहता है और बनाने की शैली, मूर्ति बनाने की शैली, मूर्ति बनाने का तरीका क्या होता है बच्चों? यूनानी होता है। तो इसे इंडो ग्रीक मूर्तिकला भी कहा जाता है। यूनानी और भारतीय मूर्तिकला के मिश्रण से इस नवीन मूर्तिकला का निर्माण हुआ। गांधार प्रांत में यह मूर्तिकला विकसित हुई थी, इसीलिए इसे गांधार मूर्तिकला के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा मूर्तिकला, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में विशुद्ध भारतीय मूर्तिकला जो चलती थी, यानी कि भारतीय विषय भी होता था और बनाने का तरीका, बनाने की शैली भी भारतीय होती है, तो इसे मथुरा मूर्तिकला के नाम से जाना जाता है, जिसमें लाल बलुए पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। तो मूर्तियाँ भी भारतीय इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत हैं। इन मूर्तियों को देखने से ही पता चलता है कि मथुरा पर गांधार मूर्तिकला का प्रभाव नहीं था और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गांधार मूर्तिकला का विशेष प्रभाव था। आगे चल कर के बुद्ध की मूर्तियाँ इसी शैली में निर्मित की जाने लगी, जो कि बहुमूल्य पत्थरों से बनी हुई थी और उन्हें अंग्रेज, अधिकांशतः मूर्तियों को अंग्रेज उठा ले गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न धर्म, विभिन्न ग्रंथ और विभिन्न धार्मिक ग्रंथ और विभिन्न इमारतें भारतीय इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत हैं। इनका हम प्रमुख स्रोत के रूप में भारतीय इतिहास जानने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, फिर हम शॉर्टकट चैप्टर पर प्रकाश डाल दे रहे हैं कि हमने इस अध्याय के अंतर्गत क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? वैदिक धर्म। वैदिक धर्म प्रारंभिक वैदिक काल संबंधी जानकारी इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास प्राप्त होती है। राजा और सरदार द्वारा राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे, जैसा कि आपने महाभारत और रामायण में देखा होगा सीरियल में कि राजा लोग क्या करते हैं, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करते हैं। इन यज्ञों का अनुष्ठान कौन करवाता था? पुरोहित करवाता था। यज्ञ वैदिक संस्कृति का मूल था और यज्ञ के साथ साथ अनेकानेक अनुष्ठान एवं मंत्र विधियाँ प्रचलित थीं। यज्ञ के समय आपने देखा होगा कि अनुष्ठान होता है, व्यक्ति जो भी यज्ञ करता है वो बैठता है, मंत्र
जपा जाता है, मंत्र बोला जाता है। पुरोहित यज्ञ कुंड द्वारा अग्नि का आवाहन करता है, पुरोहित बैठता है, अग्नि देवता का आवाहन करता है, यज्ञ कुंड बनता है, वेद मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन किया जाता है। तो ये सब आपने सीरियलों में देखा होगा। तो ये सब वैदिक धर्म के अंग थे और इन्हीं कारणों से यज्ञ जो होते थे वो बहुत ही खर्चीले होते थे, कठिन होते थे, जन सामान्य की पहुंच के बाहर होते चले गए और इसी वजह से जो है नए धर्म प्रकाश में आए। इन्हीं बुराइयों के विरोध के फलस्वरूप जैन धर्म, बौद्ध धर्म प्रकाश में आया। तो जैन धर्म में क्या था? वैदिक कर्मकांड की जटिल प्रक्रिया के विपरीत जैन धर्म सरल एवं सहज सिद्धांत के कारण भारत के कई भागों में धीरे धीरे फैलता गया। जैन धर्म की अनेक पांडुलिपियां आज भी संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। पांडुलिपियां मतलब हाथ से लिखी हुई किताबें को पांडुलिपि कहा जाता है। जैन धर्मावलंबियों द्वारा जैन तीर्थंकरों की अनेक मूर्तियां बनाई गईं। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या होता था बच्चों? मोक्ष की प्राप्ति। इसके लिए जैन धर्म जीवन धारण करने पड़ते का मानना है कि मनुष्य को कई जीवन धारण करने पड़ते हैं अगर वह सद्कर्मों के द्वारा धीरे धीरे मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन शरीर को कठिन तप के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है और सद्कर्म अगर व्यक्ति करता है तो धीरे धीरे करके वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म विभिन्न संप्रदायों में विभाजित हो गया और इसका संगठन पर असर पड़ा। संगठन कमजोर होता चला गया और विदेशों में भी इसके सिद्धांतों को अत्यधिक स्वीकृति नहीं मिली। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी स्वीकृति नहीं मिली। अब बौद्ध धर्म में क्या हुआ? जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म का भी वैदिक कर्मकांडों के विरोध के फलस्वरूप ही उदय हुआ था। बौद्ध धर्म ने कर्मवाद पर बल देकर भौतिकवाद का खंडन किया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक की कहानियों पर आधारित हैं। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना लगभग नगण्य था। यानी कि हमने बताया था पहले कि बौद्ध धर्म भगवान है या नहीं है इस बात पर मौन है। तो महात्मा बुद्ध ने उपदेशों के माध्यम से कुछ विशेष बातें भी कहीं, जैसे साधारणतः व्यवहारिक ज्ञान भी कहा जाता है। इस व्यवहारिक ज्ञान को उनके शिष्य आनंद और उपली ने ग्रंथों में संकलित किया है। प्रथम सदी के बाद बौद्ध सिद्धांतों को लेकर के महात्मा बुद्ध के अनुयायियों में विरोधाभास उत्पन्न हो गया और इसके फलस्वरूप यह धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में राज्य की संरक्षण का विशेष महत्व रहा, जिसमें अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन जैसे अनेक राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उनका प्रचार प्रसार किया। भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्रमबद्ध रूप से हुआ, यद्यपि अन्य देशों में इसका अस्तित्व बना रहा। आज भी चीन बौद्ध धर्म को मानता है, जापान मानता है, कंबोडिया, विश्व के बहुत सारे देश हैं जो अभी भी बौद्ध धर्मावलंबी हैं। तिब्बत मानता है। हिंदू धर्म के अंतर्गत वैष्णव एवं शैव संप्रदाय प्रमुख रूप से विद्यमान है। वैदिक काल के यज्ञ व बलि के स्थान पर ईश्वर की आराधना, प्रेम और भक्ति के द्वारा यह धर्म प्रचलन में आया। वैष्णव संप्रदाय वाले भगवान विष्णु की उपासना करते हैं और विष्णु के विभिन्न अवतारों को प्रधानता देते हैं, जबकि शैव धर्म में शिवलिंग और शिव का मानव मूर्ति बना करके मानव स्वरूप रूप में पूजा की जाती है। प्रथम शताब्दी के बाद समकालीन समाज और धर्म के क्षेत्र में अनेक ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थी जिन्होंने पौराणिक हिंदू धर्म में बदलाव को प्रोत्साहित किया। अब है स्तूप महात्मा बुद्ध से जुड़े अवशेष, जैसे उनकी अस्थियों, उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं को महात्मा बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों पर जमीन में दबाकर एक निर्माण संरचना बना दी जाती थी। इसे ही स्तूप कहा जाता था और कनिंघम ने सांची स्तूप के अवशेषों का निरीक्षण किया एवं खुदाई के विषय में अंग्रेजी पुस्तक लिखी। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने सांची स्तूप पर उत्कीर्ण मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर सांची को वृक्ष एवं सर्प पूजा का केंद्र माना। 1796 में एक स्थानीय राजा द्वारा मंदिर निर्माण कार्य की खुदाई के समय अमरावती स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए।
और मंदिर प्रथम शताब्दी में विभिन्न धर्मों के देवताओं की मूर्तियां बनने लगी थी। इन मूर्तियों को एक स्थान पर स्थापित करने के लिए मंदिरों का निर्माण शुरू किया गया। प्रारंभ में मंदिर चौकोर आकार के कमरे का बना होता था, जिसे गर्भगृह कहा जाता था। उपासक को पूजा करने के उद्देश्य से मंदिर में जाने के लिए केवल एक दरवाजा होता था। बाद में सजावट के लिए गर्भगृह के चारों तरफ क्या बनने लगा? तोरण द्वार बनने लगे और वेदिकाएं बनने लगी और शिखर बनने लगा। भारतीय मूर्तिकला। कई यूरोपीय विद्वानों ने भारत की भारतीय यूनानी शैली में निर्मित मूर्तियों से तुलना करके इनकी महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया है। फिर भी यूरोपीय विद्वानों ने प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला को यूनानी कला से निम्न स्तर का माना है, अर्थात यूरोपीय विद्वान जो हैं वो गांधार मूर्तिकला को उच्च मूर्तिकला की श्रेणी में लाते हैं। भारतीय मूर्तिकला यानी मथुरा मूर्तिकला को यूनानी मूर्तिकला की अपेक्षा निम्न श्रेणी में मानते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार जो है ये विचारक, विश्वास और इमारतें चैप्टर आज समाप्त हुआ। और ये जो हैं विचारक, विश्वास और इमारतें इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत हैं। इतिहास पर इन धर्मों से, इन विचारकों से, इन इमारतों से प्रमुख प्रकाश पड़ता है। इनके समय में यानी तत्कालीन समय में लिखी गई किताबें, बनाई गई इमारतें उस समय के राजा की समस्त स्थितियों, जैसे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्त स्थितियों पर प्रकाश डालने के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अगले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बताएंगे।